एक सूरज था, तारों के घराने से उठा, आंखें हैरान हैं क्या शख्स जमाने से उठा। वो शख्स थे चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला। उनकी शख्सियत के बारे में शायराना अंदाज में कहूं तो बिछड़ा कुछ इस सदा से वो कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। नमन शमशेर सिंह सुरजेवाला जी की पुण्य स्मृति को। शुक्रिया सौभाग्य की उस बारिश की जिसकी बदौलत हरियाणा को उनके जैसे विराट व्यक्तित्व से प्रत्यक्ष आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला। एक अजीब तरह की चुंबकीय शक्ति के स्वामी थे स्वर्गीय शमशेर सिंह सुरजेवाला जी। जो एक बार उनके पास गया वो सदा सदा के लिए उनका होकर रह गया। उसका हर दुख दर्द, उसकी हर समस्या और उस समस्या का समाधान शमशेर सिंह सुरजेवाला जी की कृपा से होता था। वैसे तो समाज के हर वर्ग और तबके पर शमशेर सिंह सुरजेवाला जी की कृपा दृष्टि रहती थी, लेकिन किसान, मजदूर, गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए तो वो फरिश्ता ही थे। उनके हक, हुकूक और अधिकार की लड़ाई वो आजीवन सड़क से लेकर संसद तक लड़ते रहे। नकली खाद, बीज और फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए उन्होंने जो अलग जगाई वो आज भी करोड़ों किसानों के दिलों में प्रज्वलित हो रहा है। उन्होंने किसानों की कर्ज माफी और कर्ज की कम ब्याज के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। वे साफ कहते थे कि कार पर ब्याज 10% और कृषि पर 12%, ये कहां का न्याय है। उन्हीं की बदौलत उस समय कृषि ऋण पर ब्याज की दर 12% से घटकर 4% हुई थी। आत्महत्या करने वाले किसान परिवारों की दयनीय हालत की दुनिया के सामने लाने के लिए श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी की मुलाकात मृतक किसानों की विधवाओं से भी कराई थी। सियासत सुरजेवाला जी के लिए जनसेवा का एक माध्यम था। आर्थिक रूप से संपन्न और खुशहाल परिवार के चिराग थे शमशेर सिंह सुरजेवाला जी। खुद वकालत की कमाई डिग्री हासिल की थी, लेकिन गरीब गुरबों की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए दौरान ही उन्हें एहसास हो चला था कि वंचित वर्ग के कल्याण का रास्ता सियासत की गलियों से होकर ही गुजरता है। इसी के बाद उन्होंने औपचारिक तौर पर कांग्रेस से जुड़ने का फैसला किया। सियासत की उनकी पारी खासी सफल रही। अलग अलग सीटों से वो 5 बार विधायक रहे, सांसद भी चुने गए। हरियाणा सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने किसानों और कर्मचारी वर्ग के कल्याण के लिए जो कदम उठाए थे वो आज भी लोगों को याद है। अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों को उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरा सफर मेरी दास्तां में कलमबद्ध किया है। उनकी ये आत्मकथा मौजूदा सियासत और सामाजिक संघर्ष को नई दिशा दिखाती है। हरियाणा को सौभाग्य है कि कई मौकों पर हरियाणा को स्नेह और उनका सानिध्य मिला। परमपिता की ये कृपा अब उनके यशस्वी पुत्र श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के सानिध्य और मार्गदर्शन से मिल रही है। पिता की उज्जवल कीर्ति पथ पर अग्रसर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी सियासत की नई उम्मीद हैं। वो अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करें और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके विरासत के सच्चे वारिस बने। इसी कामना के साथ बड़े सुरजेवाला जी स्वर्गीय चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी की पुण्य स्मृति को शत शत नमन।